हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। अभी मैं सुबह सुबह आई हूँ पार्लर, क्योंकि उसके बाद में इसको दैविक को लेके जाना है ऑडिशन के लिए। तो मैंने अपना व्लॉग आज यहाँ से स्टार्ट किया है। तो मैंने सोचा कि चलो व्लॉग ही स्टार्ट कर देते हैं। तो अभी हम जो है रास्ते में जा रहे हैं, मतलब उसको दैविक को लेके जा रही हूँ मैं ऑडिशन के लिए। तो थोड़ा सा मैंने रास्ते का शूट किया, मतलब बारिश हो रही थी बहुत तेज़, बीच बीच में रुक भी रही थी, बीच बीच में हो रही थी, कहीं पे थी कहीं पे नहीं थी। तो ये देखिए यहाँ पे हो रहा है दैविक का ऑडिशन, और कितना क्यूट लग रहा है ये। तो मैंने थोड़ा सा शूट किया आप लोगों को दिखाने के लिए, कैसा लगा आप लोगों को बताना। तो मैं यहाँ पे बात करूँ तो ये ऑडिशन नहीं, ये उसकी शूटिंग चल रही थी, मैंने गलत बोल दिया। उसका सिलेक्शन फ़ोन पे ही हो गया था। उसके बाद मैं यहाँ पे नेक्स्ट डे अपना ये वीडियो शूट कर रही हूँ, क्योंकि उस दिन मेरी तबीयत बहुत ख़राब थी और आज भी है। मतलब पिछले 3-4 दिन से मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब है। मेरी भी है, बच्चों की भी है, लेकिन सबसे पहले मेरी ही हुई थी। तो यहाँ पे मैं बच्चों के लिए फ्रूट कट करके उनको वो दे रही हूँ, क्योंकि माँ की जिम्मेदारी है, वो तो पूरी करनी है। घर पे इस टाइम मैं अकेली हूँ, वैसे भी घर के भी काम करने हैं। उठा नहीं जा रहा था, बड़ी मुश्किल से उठी हूँ, बहुत ज़्यादा तबीयत ख़राब थी मेरी आज। तो अभी यहाँ पे बच्चों को फ्रूट देने के बाद मैं घर के काम करने लग गई हूँ। बोतल्स वगैरह भी खाली पड़ी थी, किचन में बर्तन बहुत सारे हो रहे थे, मतलब रात के भी हो रहे थे रात में, क्योंकि नहीं हो पाए। अभी भी मतलब मैं लग रही हूँ करने की, काम करने की बिल्कुल हिम्मत नहीं है, लेकिन लेटी रहूँगी तो और ज़्यादा तबीयत ख़राब लगेगी। तो चलिए फिर निपटाते हैं अपने सभी काम। और यहाँ पे जब मैंने काम करना शुरू किया था तब तक मैं मतलब बच्चों को भी नहला दिया था, खुद भी नहा ली थी। हम बच्चे भी आज लेट ही उठे थे, मैं भी लेट ही उठी थी। और ये ब्लॉग भी 2 दिन पुराना है, 2 दिन से तो मैंने कोई ब्लॉग शूट ही नहीं किया है, क्योंकि मेरी तबीयत अभी भी ठीक नहीं है। और अब तो दैविक को भी फीवर हो गया है, वायरल हो रहा है हम तीनों को। तो बस अभी लगभग 11 बजे के आसपास तो मैं उठी थी, उसके बाद मैं काम पे लगी हूँ। और बहुत मुश्किल से आज सब काम किए, मतलब नहीं मन था करने का। तो चलिए फिर निपटाते हैं सभी काम। और अभी मैं यहाँ पे कर रही हूँ कान्हा जी के कपड़े धो रही हूँ, क्योंकि उनके कई दिनों से कपड़े हो गए थे। वैसे मैं कोशिश करती हूँ कि डेली मतलब एक एक ही साथ साथ धो धो के डाल दूँ, लेकिन इस बार काफ़ी इकट्ठे हो गए थे। इस बार क्या, कई दिन काफ़ी टाइम से ऐसा हो रहा है कि रूटीन सेट नहीं हो पा रहा है। जब से यहाँ पे आए हैं थोड़ा टाइम लगता ही है कहीं भी जाएँ, भले ही हम पहले से रहते थे यहाँ पे, लेकिन फिर भी रूटीन एडजस्ट करने में टाइम तो जाता ही है। तो चलिए फिर कान्हा जी के कपड़े वॉश कर लेते हैं। और अभी झाड़ू लगाने के बाद मैं यहाँ पे बच्चों के लिए बनाने लगी थी डोसा, क्योंकि और कुछ बनाने की मेरी हिम्मत नहीं हो रही थी। और फिर उनको डोसा पसंद भी है, तो फिर मैंने वही बना दिया। मतलब आज भी मैं वीडियो अपनी एडिटिंग कर रही हूँ तो भी मेरी तबीयत ठीक नहीं है, लेकिन मैंने सोचा कि चलो थोड़ा सा कुछ करूँगी तभी थोड़ा बेटर फील होगा। तो ये देखिए खुद से ही इसने छोड़ दिया था तवे को, और एकदम बढ़िया से जो है डोसा बन के तैयार हो गया था। और यहाँ पे दोनों बच्चों को खाना देने से पहले उनको पहले हनी और काली मिर्च दिया, क्योंकि कफ़ हो रहा है। और दैविक का भी ध्यान रख रही थी कि उसको ना हो, लेकिन फिर भी उसकी तबीयत ख़राब हो गई। और फिर साथ में ये कपड़े मशीन लगाई थी तो कपड़े धो दिए, उधर दूसरी तरफ कान्हा जी के फैलाए, इधर अपने कपड़े धो के फैलाए। और अभी मैं यहाँ पे प्लांट्स में पानी डालने लगी हूँ, क्योंकि वो भी काम ज़रूरी है डेली प्लांट्स में पानी डालने का, वरना तो सूख जाएंगे, ख़राब हो जाएंगे। तो बस अभी प्लांट्स में पानी डालती हूँ। और यहाँ पे प्लांट्स में पानी डालने के बाद अब मैं जो है पोछा लगाने लगी हूँ।
और अभी मैंने यहाँ पे चाय बनाई थी शाम के लिए अपनी, लेकिन इस टाइम पे मुझे बहुत ज़्यादा ठंड लग रही थी, भूख भी लग रही थी, ठंड भी लग रही थी, लेकिन दवाई भी तभी ले सकती हूँ जब कुछ खाऊंगी। तो बस चाय के साथ में बिस्किट खा रही थी। और इस टाइम तो मतलब कम्बल ओढ़ के बैठी हुई थी, बिल्कुल ठंड इतनी ज़्यादा लग रही थी, बहुत ही ज़्यादा मुझे। तो ये देखिए अभी मैं आप लोगों को दिखा रही थी कि उससे पहले ना मतलब मेरे को इतना फीवर हो रहा था, बहुत ज़्यादा हालत ख़राब रही है, पता नहीं कहाँ से इतना फीवर लग गया मुझे, इतनी तबीयत ख़राब होगी। और उस टाइम मैं यहाँ पे खड़ी भी नहीं हो पा रही हूँ, लेकिन फिर बच्चों के लिए दूध बनाया। तो यहाँ पे भी मैं उनके लिए हल्दी वाला दूध बना रही थी, क्योंकि स्वास्थ्य को बहुत ज़्यादा कफ़ हो रहा है। और आज जब मैं वीडियो शूट कर रही हूँ तो आज दैवी को फ़ीवर भी है और कफ़ भी, कोल्ड सब उसको भी हुआ है। तो लेकिन ये 2 दिन से मैंने व्लॉग बना रखा था, तो सोचा कि चलो इसको तो अपलोड कर ही देती हूँ, आगे का देखेंगे जब तक ठीक होती हूँ क्या होता है। लेकिन आज भी बहुत ज़्यादा चक्कर आ रहे हैं, इस टाइम बैठे हुए भी बहुत ही ज़्यादा हालत ख़राब है। तो चलिए फिर बच्चों के लिए दूध बनाते हैं, फिर उनको दे के आते हैं। तो फिर अभी यहाँ पे हो गया था शाम की पूजा का टाइम, तो आप लोग भी माथा टेक लीजिए, माता रानी से आशीर्वाद ले लीजिए, तुलसी माता के दर्शन कर लीजिए। और अभी मैं आ गई हूँ किचन में अपने चने बनाने के लिए। ये भी मैंने बॉईल करके रख रखे थे, लेकिन बन ही नहीं पा रहे थे, तो सोचा कि चलो आज तो बना ही देती हूँ। तो यहाँ पे उसी के लिए मैं ये मसाला तैयार कर रही हूँ। इसमें मैंने टमाटर प्याज डाल दिया है, लहसुन पहले से डाल दिया था, हरी मिर्च डाल दी थी, क्योंकि बच्चे जो हैं वो चने कम ही खाते हैं। पहले 2 टमाटर निकाले थे लेकिन फिर 1 ही डाला, क्योंकि थोड़े ही थे, बहुत सारे तो नहीं थे। तो बस अपना काम निपटाती हूँ, मतलब अभी मैं डिनर की तैयारी कर रही हूँ, डिनर बनाती हूँ। अभी मैं यहाँ पे चने छोकने लगी हूँ। तो ये देखिए चने बनके हो गए हैं तैयार, ज़्यादा टाइम नहीं लगा बनाने में। और अभी मैं इनको दूसरे बर्तन में डाल लेती हूँ। तो ये अभी मैं आपको डाल के दिखा रही हूँ, गर्मा गर्म चने तैयार हैं। तो अभी मैं यहाँ पे बनाने लगी हूँ रोटी, आटा मल लिया था तो रोटी बनाने लगी हूँ। क्योंकि मनीष अभी तक नहीं आए हैं, मैंने सोचा कि चलो सब्ज़ी बना के रख लेती हूँ, क्योंकि लगातार मैं खड़े रहने की हिम्मत नहीं थी मुझ में। वो तो चने बनाने थे, मुझे इस चक्कर में रोटी बना रही हूँ, वरना तो सोचा था कि आज कुछ शॉर्टकट में ही बना लेंगे। लेकिन फिर चने का मेरे को हो रहा था कहीं वो ख़राब ना हो जाए रखे रखे, इस वजह से बनाए। तो बस अभी रोटी सेकती हूँ और फिर सब लोग इकट्ठे ही खा लेंगे।
और यहाँ पे रोटी बना के मैं किचन में से आ गई थी। मनीष अभी भी नहीं आए थे, तो मैं तब तक स्वाति को नेबुलाइज़र दे रही थी, क्योंकि उसको बहुत ज़्यादा कफ़ हो रहा था। तो मैंने सोचा कि तब तक उसको नेबुलाइज़र दे देती हूँ। तो ये सारे काम थे जो किए। मतलब तबीयत कितनी भी ख़राब हो, लेकिन एक औरत को, एक माँ को सब कुछ करना पड़ता है, सब कुछ देखना पड़ता है। जब तक शादी नहीं होती है तब तक, मतलब शादी से पहले हमें ज़रा सा भी कुछ हो जाए तो मम्मा पापा से कैसे बोल देते हैं कि नहीं हम ये नहीं करेंगे, हम वैसे नहीं करेंगे। तो मेरी भी वैसी आदत थी, लेकिन आज एक माँ बनने के बाद एहसास हो रहा कि मतलब माँ बनने के बाद कितना कुछ करना पड़ता है, कितना कुछ बदल जाता है। खुद कितने भी बीमार हो लेकिन फिर भी बच्चों को देखना पड़ता है। तो बस वैसे भी मैं इस टाइम अकेली हूँ। मनीष तो सुबह चले गए थे, वो छुट्टी ले भी नहीं सकते थे, आज मजबूरी थी उनकी। वैसे भी छुट्टी लेके कर भी क्या लेते, तबीयत तो ख़राब है ही है, उसमें क्या करना है। अभी 2 दिन से घर पे ही हैं, लगे हुए हैं, वो देख रहे हैं, बच्चों को भी देखना, मुझे भी देखना, तो लगे हुए हैं। सैटरडे संडे 2 दिन हो गए उनको, और अभी तक भी तबीयत ठीक नहीं हुआ है किसी का भी। तो बस अभी इसको नेबुलाइज़र दूंगी, फिर खुद स्टीम लूँगी। खुद स्टीम लेने के बाद देखती हूँ फिर कैसा लगता है। तो चलिए फिर इसको नेबुलाइज़र देते हैं। और अब मैंने यहाँ पे अपनी स्टीम लेने के लिए गर्म पानी कर लिया है। पहले मेरे पास में स्टीम लेने का अलग से था, लेकिन वो ख़राब हो गया था, तो अभी मैं ऐसे ही ले रही हूँ बाउल से। तो मैंने इसमें पूजा वाला कपूर डाला और विक्स डाला है गर्म पानी में, और अब मैं इससे स्टीम लूँगी। तो यहाँ पे अभी मैं स्टीम लेती हूँ। टॉवल ले लिया है उससे कवर करके, लेकिन बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है। और साथ ही इस व्लॉग का भी मैं यहीं पे एंड करती हूँ। मिलती हूँ आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में। मेरा वीडियो पसंद आए, मेरा व्लॉग पसंद आए तो मेरे चैनल को लाइक करना, सब्सक्राइब करना, शेयर करना। तो चलिए फिर ठीक है, बाय।